हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीशा एसएससी अड्डा बाय एएसओ। तो जैसे कि हमने पार्ट वन में इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बात की, दैट इज कन्वर्जन, बेसिक्स एंड स्पीड टाइम एंड रिलेशन। तो आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड के बारे में। एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो ज्यादा चांसेस है कि इन दोनों टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो बहुत अच्छे हैं, और ऐसा है कि आप आपकी उससे अच्छे प्रैक्टिस हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। देखो, एवरेज स्पीड, अब एवरेज क्या होता है ना किसी भी चीज का, कि कोई चीज थोड़ी सी ज्यादा है और कोई चीज थोड़ी सी कम है, तो उसके बीच की इज एवरेज। मतलब कि अगर हम किसी चीज का एवरेज निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सम ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू, और उसके डिवाइड बाय टू कर देते हैं। ठीक है, तो अब स्पीड का एवरेज क्यों निकाल रहे हैं। मान लो कि एक बंदा है, वो यहाँ से उसको यहाँ तक ट्रेवल करना है। ठीक है, तो हमें बताया गया कि उसने 100 किलोमीटर तो स्पीड से ट्रेवल किया, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, और उसने 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। तो अब हमें पूछ रहे हैं कि उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी ना, कि जितना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितने टाइम में किया है, तो उससे हमारी एवरेज स्पीड पता चल जाएगी हमें। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय टू। बट ये होता है बेसिक चीजों में। अब हम बात करें स्पीड के बारे में, हमें स्पीड का एवरेज निकालना है। तो अब देखो, यहाँ पे तो क्या है, हमने सिर्फ दो डिस्टेंस लिए, बट जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो काफी सारे डिस्टेंस बताएगा। मतलब कि एक पार्ट ऐसे कवर किया, दूसरा पार्ट ऐसे, तीसरा पार्ट ऐसे, तो हम उस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये हर चीज में अप्लाई होगा। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे पता चलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। और यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये हर चीज में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे आती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, और जैसे हम आगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आप याद होता रहेगा। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं कि अ पर्सन ट्रेवल्स 560 किलोमीटर 560 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर है ना, सबसे जरूरी होता है टाइमलाइन बनाना। देखो, टाइमलाइन बनाई हमने, 560 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। उसके बाद बोला है कि उसने 800 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 800 किलोमीटर बाय शिप एट 40 किलोमीटर पर आवर, एट 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला कि 500 किलोमीटर बाय एरोप्लेन एट 100 किलोमीटर पर आवर। कितना, 500 किलोमीटर एट 100 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद बोला है कि 100 किलोमीटर बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। कितना, 100 किलोमीटर बाय कार एट 50 किलोमीटर पर आवर। देखो, ऊपर डिस्टेंस लिख लो, नीचे स्पीड लिख लो, यहां से हमें क्या पता चलेगा, टाइम। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब हमें टोटल डिस्टेंस तो पता है, बट आप कहोगे कि हमें यहाँ पे टाइम तो दिया ही नहीं, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कैसे कैलकुलेट होएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस भी गिवन है, हमें स्पीड भी गिवन है, तो हम टाइम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। देखो, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 560 किलोमीटर प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100, तो इसका टोटल कितना हो गया, 1960। ठीक है, अब टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अभी कितना गिवन है 560, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। तो सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट कवर करने में, सिर्फ ये वाला पार्ट कवर करने में इसको कितने लगे, 7 आवर्स। अब प्लस ये वाला डिस्टेंस कवर करने में इसको कितने आवर्स लगे, 20 आवर्स। प्लस अब ये वाला 500 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि जिसने एरोप्लेन से कवर किया है वहां पे उसको कितने आवर्स लगे, 5 आवर्स। प्लस, और ये जो इसने लास्ट में जो कार से ट्रेवल किया है, यहाँ पे इसको कितना टाइम लगा, 2 आवर्स। तो ये आ गया 1960 अपॉन 34। आंसर डेसिमल्स में आएगा, तो इसका आंसर है 57.6। देखो, बहुत इजी है, हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और उसके बाद हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इससे क्या है, अपनी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मैन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार। हमें बोला गया कि एक जना है, उसने अपनी ना, हमें डिस्टेंस नहीं बताया कितना। ठीक है, इफ ही कवर्ड 30% ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ना डिस्टेंस का परसेंटेज बता दिया, हमें ना एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बताया। ठीक है, 60 किलोमीटर of the distance at 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस at 10 किलोमीटर पर आवर।
हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी वाज। देखो अब है ना यहाँ पे ना हमें परसेंटेज बता दी, हमें एक्चुअल डिस्टेंस नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें परसेंटेज गिवन है ना, तो हमें ना उसको टोटल डिस्टेंस को ना हम 100 यूनिट से ना लेट कर लेंगे। ठीक है, हमने लेट कर लिया। अब अगर हमने मान लिया कि 100 यूनिट हमारा डिस्टेंस है, तो 30%, 100 का 30% कितना होएगा, 30। तो मतलब उसने 30 यूनिट्स जो है किस डिस्टेंस, किस स्पीड पे ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेवल किया है। उसके बाद बोला है 60 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग रह क्या गया, 60 + 30 = 90, कितना रह गया 10। 10 यूनिट्स जो है उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड फॉर दी होल जर्नी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इजी, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, 100 अपॉन में टोटल टाइम टेकन कितना आएगा, ये देखो इसको यहाँ से हमने कट किया, तो ये पहले में आ गया 3/2, 3/2 मतलब कि 1.5 घंटा। उसके बाद फिर इसको डिस्टेंस कितना है, 60 यूनिट्स, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ गया 6/4 इज 3/2, प्लस उसके बाद ये 10 से 10 यहाँ पे तो कट गया, दैट इज 1। तो ये कितना हो गया 3/2, 3/2, 3/2, 3/2 इज 5 प्लस 1, दैट इज 6। ओ आई एम सॉरी, दिस इज 3 एंड दिस इज +1, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया 25। तो इसका मतलब इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज स्पीड। ओके, तो चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये तो है बहुत इजी कैलकुलेशन, पर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इतनी ही इजी कैलकुलेशन के साथ चीजें आएगी। ठीक है, कैसे, अब इस क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं। क्या बोला है कि अ कार कवर 7 किलोमीटर सक्सेसिव डिस्टेंसेस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। उसने ना 4 सक्सेसिव 7 किलोमीटर डिस्टेंसेस जो है ना इन इन स्पीड पे ट्रेवल किया। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो 7, दिस इज ऑल्सो 7 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो 7 किलोमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 7 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 60। ठीक है, अब देखो क्या होगा ना, इट्स एवरेज स्पीड फॉर फॉर दिस डिस्टेंस। अब देखो हमें ना इसको ना हम पहले वाली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, बट इसके अंदर है ना एक इशू अपने फेस करने को मिलेगा। कैसे, अब जब हमें टाइम निकालना है ना यहाँ पे, तो ना टाइम है ना बहुत ज्यादा फ्रैक्शन में आएगा। कैसे, क्योंकि देखो अगर हम इस वाले पार्ट का निकालें तो क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है 7 और स्पीड कितनी है 10, तो ना ये टाइम टेकन आएगा, जो कि ना मुश्किल होता है सॉल्व करना। ठीक है, अब हम मान लो इसको अगर हम ऐड भी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, 7/20। ठीक है, यहाँ पे आएगा 7/20, तो बेसिकली ये ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस चीज को हम इजीली सॉल्व कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम भी ज्यादा ना लगे। देखो अब हमें पता है कि हमें ना ऊपर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, और हमें ये 20, 30, 60 और इसको सॉल्व करना है। तो एक काम करो कि ऊपर है ना इन सबका एक एलसीएम ले लो, ताकि ना ये चीज है ना यहीं से ही कट जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 20, 10, 20, 30, 60 है ना, तो हम इस चीज को ना पूरे को ना इंटू 60 कर देंगे। इस वाले पार्ट को भी मैंने इंटू 60 कर दिया, इस वाले पार्ट को भी मैंने इंटू 60 कर दिया, इस वाले पार्ट को भी मैंने इंटू 60 कर दिया, और इस वाले पार्ट को भी मैंने इंटू 60 कर दिया। तो अब हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होएगा ना वो क्या होएगा, देखो 7, 7, 7, 7, मतलब 7 4 जा 28 तो है ही, 28 तो टोटल डिस्टेंस है ही, बट मैंने ना उस वाली चीज को ना टोटल इंटू 60 भी कर दिया, तो यहाँ पे भी ना मैं इंटू 60 कर दूंगी। ठीक है, अब देखो अब इसको इस चीज को सॉल्व करना कितना इजी होएगा, 7 × 60, ये मेरा ऊपर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो टाइम स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टोटल टाइम टेकन कितना आ गया 7 6 जा 42, प्लस अब देखो यहाँ पे देखो 7 × 60 है सेकंड वाले पार्ट का, और स्पीड ट्रेवल कितनी है ये, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, मतलब कि 42 प्लस 21 प्लस, अब ये देखो 7 × 60 डिवाइडेड बाई 30, ये इससे कटा, ये यहाँ पे कितना आ गया 7 2 जा 14 प्लस, अब ये 60 से 60 तो यहाँ पे पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 7। तो इस चीज को ना हम ऐसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अल्टीमेटली ना आपको ये चीज करनी ही पड़ती। देखो अगर हम इस चीज को वैसे करें, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर हम मैनुअली करके देखें तो 7 4 जा 28 हम ले रहे थे, उसके बाद टोटल टाइम टेकन हम कितना लेंगे 7/10 प्लस
7/20 प्लस 7/30 प्लस 7/60। हम ये चीज लिखते हैं तो हमें यहाँ पे भी नीचे भी तो एलसीएम लेते ही ना, तो नीचे का एलसीएम कितना आता, 60 आता, और ये 60 अल्टीमेटली ऊपर होकर मल्टीप्लाई होता। तो बस हमने उस चीज को ना एक स्टेप छोटा कर दिया, और हमने ना ऑलरेडी इन चीजों को इंटू 60 कर दिया, ताकि ये चीज यहाँ से कट जाए और हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये वाला एडिशन करते हैं। 42 + 21, 42 + 21, यहाँ पे लिखते हैं बात 63 एंड 7, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज 84। तो 28 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 84, इसको मैंने 12 से काटा, 12 5 जा 60, तो 12 7 जा 84, ये हो जाएगा 7 4 जा 28 एंड आंसर इज 20। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखो। बट हमने सिर्फ ये चीज की है कि हमने ना यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है ना, तो उस चीज को ना ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारे पास एक इजी कैलकुलेशन में हमारे पास सोल्व हो जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको इस चीज की मिलेगी। A man traveled with a speed of 40 km per hour in half the time for half time, and with the speed of 60 km per hour for the remaining half time. What is his average speed for the whole journey? अब आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे ना हमें डिस्टेंस नहीं दिया, हमें यहाँ पे ना टाइम दिया हुआ है। फॉर हाफ डिस्टेंस नहीं बोला, फॉर हाफ टाइम बोला है। तो जब टाइम वाली बात आ जाए ना, तब है ना हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जस्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, एवरेज का इज इक्वल हाईएस्ट प्लस लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको ना ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एवरेज स्पीड कैसे आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 60 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाली चीज ऐसे सॉल्व हो सकती है जब टाइम 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 की बात की हो। बट जब डिस्टेंस की बात की होगी तो हम वो वाली चीज अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये क्या है, ये ना बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, बट अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो हमें ना कंफ्यूज हो जाएंगे और हम गलत तरीके से सॉल्व करने लग जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों की भी ना हमें पता होना चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया ना, अब वो चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। कैसे, संजीव ट्रेवल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस फॉर फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे उसका स्कूल है। हमें बोला हाफ द डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। इसने हमें बोला है हाफ द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस नहीं बताया। तो हमें ना एक काम करते हैं, पूरे पूरे डिस्टेंस को ना 4 यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको 4 यूनिट सेलेक्ट कर लिया, तो मतलब हाफ द डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स। मतलब ये वाला इसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। उसके बाद बात करें, फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम he traveled at 13 किलोमीटर पर आवर एंड the rest of the time at 17 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिमेनिंग है ना, उसका आधे का टाइम उसने 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया और यहाँ पे 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। ऑल्दो द डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, बट उसने ना हमें डिस्टेंस के बारे में नहीं बताया, उसने हमें टाइम के बारे में बता दिया। तो यहाँ का एवरेज डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको आगे पहले बताया, पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि डिवाइड बाय 2 करके, तो ये कितना हो जाएगा, 13 + 17 इज 30, तो इसका हाफ किया दिया, दैट इज 15। तो इसका मतलब उसने जो 2 यूनिट का डिस्टेंस है ना, वो तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है, और ये वाला जो 2 यूनिट का डिस्टेंस है ना, उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। यहाँ पे हम डायरेक्टली 13 और 17 का यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो चीज गलत हो जाती, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में हमें बताया है। ठीक है, तो अब कैसे इस चीज को सोल्व करेंगे, हमने डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड कैसे आएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स, और अब उसके बाद हम बात करें तो टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन कितना है। अब देखो, अगर हम पहले वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करना चाहें ना, तो कैसे करेंगे, कितना है, 10 और 15, दोनों का एलसीएम कितना है, 30। तो पूरे डिस्टेंस को हमें ना इंटू 30 कर देते हैं। यहाँ पे हमने इंटू 30 किया, तो ये 0 से 0 यहाँ पे कट गई, कितना आ गया, 3 2 6, कितने आवर्स लगे हैं, 6 आवर्स। प्लस अब ये 15 को 30 से मैंने कैंसिल किया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4। तो मतलब कि ये कितना आ गया, 4 × 30 इज इक्वल्स टू 10, नीचे कितना आ गया, 10, और ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 12, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ना हमने ना बहुत एकदम अच्छे से एवरेज स्पीड को समझ लिया, और इसके अंदर सब क्वेश्चंस में आपका सिर्फ यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल
डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन सिर्फ डिपेंड करता है कि आप अपनी स्पीड कितनी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि एक बार हम टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इनके बेसिक्स क्वेश्चन को जान लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में एक वीडियो रखेंगे जिसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। देखो रिलेटिव स्पीड टॉपिक क्या है ना, इसके अंदर है ना दो चीज, इसके अंदर है ना दो चीजें हैं। ये क्या करेगा ना, आपको ये बता देगा कि दो व्हीकल है, मान लो यहाँ पे कार है और यहाँ पे बस है। अब है ना, वो दोनों ना इधर वाले एक ये कार यहाँ पे आ रही है और बस यहाँ पे आ रही है, और वो दोनों ना बीच में कहीं मिलती है। ठीक है, तो ना अब आप ये बताओ कि वो कितने बजे मिली। ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कितने बजे मिली। ठीक है, वरना ये भी बता देते हैं कि वो इतने बजे मिली है, तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या इसने कितना डिस्टेंस किया। अब हो सकता है दो केसेस है, एक तो ये वाला केस हो सकता है, एक हो सकता है कि कार यहाँ पे है और बस यहाँ पे है, बस इधर चल रही है, कार भी इधर चल रही है, बट कार की स्पीड है ना तेज है, तो ना वो ना बस को ना एक पॉइंट के बाद आके ना ओवरटेक कर लेगी, कहीं कोई इस पॉइंट पे आके, तो बताओ उसने कितने बजे ओवरटेक किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड के ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड अपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ स्पीड। कैसे, अब मैंने ये वाली चीज समझाई आपको, यहाँ पे कार है और यहाँ पे बस है, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन मतलब बस भी इधर मूव कर रही है और कार भी इधर मूव कर रही है, तो हम दोनों की ना स्पीड का डिफरेंस लेंगे। देखो बस अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और कार अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना, तो एक पॉइंट के बाद आके ना वो ना उसको ओवरटेक करेगी ही करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा है। ठीक है, मान लो उसने इस पॉइंट पे आके उसको ओवरटेक कर लिया यहाँ पे आके। ठीक है, तो इन दोनों की स्पीड का डिस्टेंस डिफरेंस कितना है, 40। तो ये बात बोल रहे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, तो हमें डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ऑपोजिट, अब ये देखो, ये रही कार और ये रही बस, तो ये क्या कर रही है, कार भी इधर आ रही है और बस भी इधर आ रही है, इसका मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये इधर आ रही है और ये वाली इधर आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एडिशन ऑफ स्पीड। यहाँ पे हम एडिशन क्यों लेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनकी स्पीड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको इस चीज से याद रखना कि जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब कार भी इधर जा रही है बस भी इधर जा रही है, तो हम लेंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये वाली चीज यहाँ पे आ रही है और ये बस यहाँ से आ रही है, तो हम लेंगे एडिशन ऑफ स्पीड। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा इंप्रूव होगी। देखो, अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ। ठीक है, हमें इस वाले फॉर्मूला का अच्छे से ध्यान रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। कैसे, देखो, अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ, ऑब्वियसली थीफ आगे होएगा, ऐसा तो है नहीं कि कौन की थीफ कांस्टेबल को पकड़ रहा है, अगर थीफ आगे होएगा तो ही कांस्टेबल, चोर आगे भागेगा तभी तो पुलिस उसके पीछे भागेगी ना। ठीक है, तो इसका मतलब थीफ आगे है और कांस्टेबल पीछे है। क्या बोला है, कितना पीछे है, 114 मीटर, इसका मतलब इन दोनों के बीच में ना इतना गैप है। द कांस्टेबल रन्स एट 21 meters and the thief runs at 15 meters in a minute। अब मैं क्या बोला है कि एक मिनट में जो कांस्टेबल है ना वो तो 21 किलोमीटर भागता है और थीफ जो है वो 15 मीटर भागता है। ठीक है, तो अब क्या करना है ना, इसका मतलब एक पॉइंट पे आके ना, चाहे इधर, ठीक है, जो कांस्टेबल है ना वो थीफ को पकड़ लेगा, क्योंकि थीफ भी इधर आएगा और 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है। इन हाउ मेनी मिनट्स द कांस्टेबल विल कैच द थीफ, इस हमें पूछा है कि कांस्टेबल जो है ना वो थीफ को कितने मिनट बाद पकड़ेगा। अब देखो इसको हम कैसे करने हैं, तो हमें क्या पूछा है, टाइम, टाइम पूछा है, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, तो हमें टाइम पता चल जाएगा। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेना है और स्पीड क्या लेना है, तो देखो डिस्टेंस हम क्या लेंगे, डिस्टेंस हम ये लेंगे कि कांस्टेबल और थीफ के बीच में स्टार्टिंग से कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 114 मीटर्स, इसका मतलब देखो टाइम क्या आएगा, 114 मीटर्स अपॉन, अब हम स्पीड क्या लेंगे, स्पीड जैसे मैंने बताया, अब ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, ये भी इधर भाग रहा है और ये भी इधर भाग रहा है, इसका मतलब हम क्या लेंगे, दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे। इसी कितनी है, 21, इसी कितनी है, 15, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 19 मिनट। इसका मतलब 19 मिनट भागने के बाद है ना, जो कांस्टेबल है ना वो थीफ को यहाँ पे कैच कर लेगा। ठीक है, आई होप यू गेट इट। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, तो उससे ज्यादा वो ज्यादा समझ में आएगा। तो समझ में आया कि जब हम सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तब तो हम लेंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड, और अगर हम
ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम लेंगे एडिशन ऑफ स्पीड। बट इस वाले केस में ये तो हो ही नहीं सकता ना कि थीफ भी कांस्टेबल की तरफ आ रहा है और कांस्टेबल भी ऐसे आ रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो खुद पकड़ जाएगा फिर। तो चलो आगे बात करते हैं। ये देखो, अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसके अंदर है ना दोनों केसेस अप्लाई है, तो आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये देखो, ये है ए और ये है बी, ये दोनों ना 70 किलोमीटर अपार्ट हैं। अब क्या बोला है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे, मतलब ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, दे मीट इन 7 आवर्स, वो 7 आवर्स में मिल जाती है। तो अब देखो इसको ना हम एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 70 का। हमें स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस हमें ये बोला है कि वो कितनी देर में मिलती है, 7 आवर्स में मीट करती है। तो इसका मतलब इनकी जो रिलेटिव स्पीड है ना, दैट इज 10। रिलेटिव स्पीड मतलब इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस जो है ना, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं ले रहे, हम कैसी ले रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ले रहे हैं। इसका मतलब ए की स्पीड जो है ना, बी से ना 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा ही मिलेगी हमें, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, इसका मतलब अब सेकंड केस में हम बोला है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब वो खुद एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ स्पीड करेंगे, ठीक है। दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिल जाती है। तो अब देखो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 70 का। उसके बाद क्या बोला है, दोनों 1 घंटे में मिल जाती है, तो यहाँ पे दोनों 1 घंटे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस। तो इसका मतलब कि देखो, हमें डिफरेंस ऑफ स्पीड तो पता चल गया 10, डिफरेंस ऑफ स्पीड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10। और क्या बोला है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 70। क्यों, क्योंकि जब पास में आ गया तो हम स्पीड का एडिशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक कार की स्पीड की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 2a इज इक्वल्स टू 80 एंड a इज इक्वल्स टू 40। मतलब कार ए की स्पीड कितनी आएगी 40, तो इसका मतलब बी की स्पीड कितनी आएगी 30। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो कि जब हम सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तब हम डिफरेंस ऑफ स्पीड लेंगे, और जब हम एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे तो हम एडिशन ऑफ स्पीड लेंगे। और यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कार की स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केवल करते हैं। अब ये देखो, a boy started from his house by bicycle at 10 a.m. at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा है, ठीक है, अपनी साइकिल लेके निकला घर से, कितने बजे, सुबह 10 बजे। कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो निकला। His elder brother started after 1 hour and 15 minutes by scooter along the same path and caught him at 1:30 p.m. अब देखो क्या हुआ ना, 10 बजे ना बच्चा अपनी साइकिल लेके निकला। अब साइकिल और स्कूटर के बीच में की स्पीड में डिफरेंस रहेगा, इसका मतलब स्कूटर जो है वो फास्ट चलता है और साइकिल जो है वो स्लो चलेगी। अब क्या हुआ है कि ना, 10 बजे बच्चा जो अपने घर से साइकिल लेके निकला, उसने कितनी देर ट्रेवल किया, 1 hour and 15 minutes ट्रेवल किया, उसके बाद उसका बड़ा भाई निकला, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितने का आ गया होगा, देखो 1 घंटे 15 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 12 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर कवर कर रहा है, प्लस 15 मिनट्स में कितना करेगा। अगर वो 60 मिनट्स में 12 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहा है, तो वो 15 मिनट्स में कितना करेगा, 12 divided by 60 into 15, this is 15 for the 60, that is 3 किलोमीटर। इसका मतलब 12 + 3 किलोमीटर जो है उसने ट्रेवल कर लिया। इसका मतलब कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है अब उसके और उसके भाई में। 10 से 1 घंटे, 1 hour and 15 minutes, मतलब कि 11:15 बजे, 11:15 पे जो है ना उसका एल्डर ब्रदर जो है वो अपना स्कूटर लेके निकला उसी रास्ते पे, और उसने उसको 1:30 बजे पकड़ लिया। 1 hour and 30 minutes में उसने उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, कित, कित, अ, कितने का डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब उसको टाइम कितना लगा है, उसके बड़े भाई को टाइम कितना लगा उसको पकड़ने में। उसका बड़ा भाई निकला कितने बजे, 11:15 बजे निकला है, और उसने उसको पकड़ा कितने बजे, 1:30 बजे। तो कितना कितना का डिस्टेंस, कितने का टाइम डिफरेंस आ गया, 11:15 से 12:15, 12:15 से 1:15। इसका मतलब 2 hours and 15 minutes में उसके भैया ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 15/60, इसको सॉल्व करेंगे।
15 4 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9, ये कितना हो जाएगा 9/4। अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, टाइम। हमारे पास क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, 3 से काटा, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5। दिस इज 20/3 इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड। ये हमारे पास आ गई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है ना, अब देखो दोनों सेम उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है। इसका मतलब जो उसका भाई है ना, उसकी स्पीड जो है ना उससे 20/3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। बच्चे की स्पीड कितनी है, 12, तो उसके भैया की स्पीड कितनी है, उससे 20/3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। तो उसको सोल्व करेंगे, 12 3 जा 36 प्लस 20/3, that is 56/3। दिस इज द आंसर। अगर आप चाहते हो कि एक बार फिर से देखना है आपको, तो इसको एक बार फिर से पीछे करके देखो, ठीक है। बट चलो एक बार है ना फिर से इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है अपनी साइकिल लेके निकला घर से 10 बजे, ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 बजे है। अब वो निकला और उस 11:15 बजे ना उसका भाई भी निकला उसी सेम रास्ते पे, और उसने ना उसको ना 1:30 बजे जो है ना वो यहाँ पे पकड़ लिया। मान लो 11:15 यहाँ पे हुए हैं और 1:30 यहाँ पे बजे हैं, ठीक है। तो जब बच्चा यहाँ पे पहुंचा और उस टाइम उसका बड़ा भाई तो घर पे है, तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, उनके बीच में डिफरेंस है 15 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब बच्चा जितनी देर में यहाँ पे पहुंचेगा, भैया जो है उसका, बच्चा जितनी देर में यहाँ पे पहुंचेगा, भैया जो है उसका वो इतना डिस्टेंस इतनी देर में ट्रेवल करेगा। तो हमें बेसिकली फाइंड उसके भैया की स्कूटर की स्पीड फाइंड करनी होगी, क्योंकि वो ज्यादा रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन मैंने थोड़े से ज्यादा लिए हैं क्योंकि मुझे पता है थोड़े से टिपिकल है, एक बार समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट आप एक बार देखो उस चीज को 2 बार देखो, ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली वो चीज समझ में आएगी ही, और इतनी कुछ टिपिकल है ही नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। The driver of a car which is traveling at a speed of 75 km per hour locates a bus 80 मीटर ahead of him। देखो अब क्या है, कार फास्ट चलती है और बस जो है थोड़ी सी स्लो चलती है, क्योंकि बस जो है थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, देखो डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया है कि एक कार का ड्राइवर है, ठीक है, वो क्या देखता है, यहाँ पे कार है और यहाँ पे बस है। वो क्या देखता है, कार जो है ना 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसने क्या बोला कि वो देखता है कि ना बस है ना 80 मीटर अहेड है उससे, बस जो है ना उससे 80 मीटर आगे है। ठीक है, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और वो ना सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये भी यहाँ पे आ रही है और ये भी यहाँ पे आ रही है। हमें बस की स्पीड के बारे में कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ कार की स्पीड के बारे में पता। आफ्टर 15 seconds he finds that बस इज 40 मीटर बिहाइंड हिम। उसने देखा 15 सेकंड बाद, देखो अगर बस की स्पीड ज्यादा होती ना तो बस हमेशा आगे रहती, बट उसने क्या बोला, 15 सेकंड बाद उसने देखा कि ना जो बस है ना उससे 40 मीटर पीछे चली गई, और कार जो है ना वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसका मतलब जो है बस जो है वो स्लो है, क्योंकि कार ने उसको ओवरटेक कर लिया किसी न किसी पॉइंट पे। कार ने उसको, अगर ये यहाँ पे ट्रेवल हुई है तो इसका मतलब कार ने इसको किसी न किसी पॉइंट पे आके ओवरटेक किया और वो उससे आगे बढ़ी है। तो उसने क्या बोला, 15 सेकंड में ना जो है ना कार ने जो है ना उसको ओवरटेक कर लिया बस को। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 सेकंड में, 15 सेकंड के अंदर अंदर देखो, यहाँ पे ये 15 सेकंड की बात होती है। 15 सेकंड पहले कार यहाँ पे थी, 15 सेकंड बाद कार यहाँ पे है, तो कितने का डिफरेंस है इनके बीच में, 120 मीटर्स का जो है डिफरेंस आ गया इनके बीच में। ठीक है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब कार की स्पीड ज्यादा है और हमें कार की स्पीड गिवन है। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60। अब देखो आप समझ रहे, आप सोच रहे हो कि इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये वाली चीज हमें गिवन है मीटर पर सेकंड में, और हमें स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, और कुछ भी किलोमीटर पर आवर में ही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 15 4 जा 16, 15 8 जा 120, तो ये कितना आ जाएगा, 8 इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड। ये हमारे पास आ गई रिलेटिव स्पीड। अब हमें जो है इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। अब मैंने आपको कन्वर्जन बताए थे, अगर हमें कोई चीज मीटर पर सेकंड में गिवन है और हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 18/5। जैसे कि मैंने बताया था कि किलोमीटर बड़ी यूनिट है, ठीक है, तो हमें ऊपर का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो बड़ा रखना पड़ेगा, दैट इज 18। ठीक है, तो अब इस 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो ये हमारे पास आ गया किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई, और ये क्या आई है, रिलेटिव स्पीड आई है। तो अब यहाँ पे कार की स्पीड जो है वो ज्यादा है, माइनस बस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करिए, इज इक्वल्स टू कितना है, ये वाली चीज है हमारे पास।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो कार की स्पीड हमारे पास गिवन है 75। तो हम इसको जो है यहाँ पर कर देंगे 8 × 18/5 अपॉन में कितना हो जाएगा 10। एंड यहाँ से आ जाएगी हमारे पास बस की स्पीड, सॉरी फॉर द राइट हैंड, कैसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 8 × 18/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी बस की स्पीड। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में आंसर आएगा, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि हमें इस चीज को ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव स्पीड बस की, ठीक है। अब जो आगे वाले क्वेश्चन है ना, जो पीछे वाले क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके ना खुद से ट्राई करके देखो तो तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा कि चीजों को कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े से ना कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा पहले वाले में डाउट है ना, तो एक बार है ना पहले उन चीज को क्लियर कर लो, उसके बाद इन क्वेश्चन पे शिफ्ट करना, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे तीन तीन चीजों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखना पड़ेगा। 3 ट्रेन A, B एंड C लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई। अब देखो हमें क्या बोला है, ये दिल्ली है और ये मुंबई है। हम इसकी टाइमलाइन बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। एंड इन दी सेम डायरेक्शन, और ये सारी क्या है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करिए एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 60 एंड 80 किलोमीटर पर आवर। देखो ए की स्पीड कितनी है 40, बी की स्पीड कितनी है 60 और सी की स्पीड कितनी है 80। द ट्रेन बी स्टार्ट 2 आवर्स आफ्टर ए। इसका मतलब ए जो है ना वो ऑलरेडी चल चुकी है और बी जो है ना उसके 2 घंटे बाद चलती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ए ने 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बी ए ने ट्रेवल कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है 1 घंटे में कितना चल रही है 40, तो 2 घंटे में कितना चलेगी 80। तो हमने यहाँ पे कर दिया ये, ए जो है अब वो यहाँ पे पहुंच गया है, ए जो ट्रेन है वो यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। If both trains B and C overtake train A at the same instant, how many hours after train A did the train C start? इस क्वेश्चन को ना अच्छे से समझना। हमें क्या बोला कि ना जो ए है ना वो चल गई है और उसको 2 घंटे हो गए हैं, बी जो है ना ए के चलने के 2 घंटे बाद चलेगी, ठीक है। और देखो इनकी स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब 1.5 है, वो उसको ओवरटेक करेगी ही करेगी। हो सकता है यहाँ पे ओवरटेक करे, ए ने ना बी को ना यहाँ पे ओवरटेक कर, सॉरी बी ने ना ए को यहाँ पे आके ओवरटेक कर दिया। हमें क्या बोला, बी और सी है ना ए को सेम टाइम पे ओवरटेक कर रही है, इसका मतलब तीनों ट्रेन यहाँ पर आकर मिल गई। क्या बोला, इफ बोथ ट्रेन बी एंड सी ओवरटेक ट्रेन ए एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों ट्रेन यहाँ पर आकर मिल गई है, बी और सी ने सेम टाइम पे ए को ओवरटेक कर लिया, इसका मतलब तीनों यहाँ पर आकर मिल गई है। तो हमें पूछा है कि जो ट्रेन सी है ना वो ए के चलने की कितनी देर बाद चली, ठीक है। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता चल गया कि ए जो है वो यहाँ पे आ गया है और बी और सी अभी तक यहीं पे बैठे हैं, ठीक है। अब देखो 80 किलोमीटर का इनके बीच में हुआ है डिस्टेंस, डिफरेंस है डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पता चलेगी रिलेटिव स्पीड, सॉरी यहाँ से हमें पता चलेगा टाइम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमें स्पीड पता है, ए की स्पीड कितनी है 40, बी की स्पीड कितनी है 60। तो देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 80, और इनकी स्पीड के बीच में डिफरेंस कितना है 40 और 60, दैट इज 20। ए और बी की स्पीड के बीच में डिफरेंस कितना है 20 का, इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है कि जब जब बी चली है ना उसके बाद 4 घंटे बाद जो है ना उसने ए को ओवरटेक किया है। इसका मतलब यहां से यहाँ, ये वाला ये वाले पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में बी को कितने लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक बी को पहुंचने में कितने लगे हैं 4 घंटे। अगर उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटे लगे हैं, ठीक है, तो हम इसकी बी की स्पीड को देखें कितनी है 60। अगर बी की स्पीड 60 है और उसने 4 घंटे तक मूव किया है, तो उसका मतलब उसने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया है 240 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है। उसने 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब अब देखो हमें पता चल गया कि ए बी और सी है ना ओवरलैप किया है, तो इसका मतलब है कि सी भी यहाँ पे आई है, मतलब सी ने भी 240 किलोमीटर पर आवर 240 किलोमीटर चली है और उसकी स्पीड हमें कितनी पता है 80। तो इसका मतलब जो 240 किलोमीटर है ना वो सी ने कितने टाइम में कवर किया है 8 3 जा 24, इसका मतलब 3 आवर्स में। तो मतलब कि ए के चलने के 3 घंटे बाद जो है वो सी चली है,
देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, एक बार है ना फिर से, चलो एक बार है ना इसको ना फिर से करते हैं। अब शॉर्ट में करेंगे। ये है दिल्ली, ये है मुंबई। ए, बी और सी तीनों यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। हमें पता चला, हमें उन्होंने बताया कि ए जो है ना वो चल गया है और बी जो है ना उसके 2 घंटे बाद चला है, ठीक है। तो ए की स्पीड कितनी है, 40। अब 2 घंटे में उसने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। 1 घंटे में कितना चल रहा है, 40। 2 घंटे में कितना चल लिया होगा, 80। इसका मतलब अगर ए यहाँ पे है ना और अगर बी यहाँ पे, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितने का है, 80 का। इन दोनों की स्पीड के बीच में हमें डिफरेंस पता है कितना, 40 और 60, दैट इज 20। इसका मतलब 4 घंटे बाद जो है ना बी ने ए को ओवरटेक कर लिया कुछ इस पॉइंट पर आकर। और यहाँ पे हमें बताया है कि बी और सी ने ना सेम टाइम पे ए को ओवरटेक किया है, इसका मतलब तीनों यहाँ पे ओवरलैप किया है, ठीक है। तो हमें पता चला अगर वो 4 घंटे, बी को यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटे लगे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसने, उसकी स्पीड कितनी थी, 60। और अगर उसको 4 घंटे लगे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 240। इसका मतलब 240 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। 240 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि सी की स्पीड कितनी है, 80। क्योंकि हमें पूछा है कि ट्रेन सी जो है वो कितनी देर के बाद चली। इसका मतलब है कि ए के चलने के 3 घंटे के बाद जो है सी चली है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है। Three trains A, B, and C travel Delhi to Mumbai and travel in the same direction at a speed of 40, 60 and S. अब हमें ट्रेन सी की स्पीड नहीं बताई है। हमें पता चला है ये है ए, ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। ये है बी, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और ये है सी, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। Travel B starts 2 hours after A and train C starts 2 hours after B. If both trains B and C overtake train A at the same instant, find S. ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है, पहले ना हमें ये नहीं बताया था कि सी कितनी देर बाद चली है। अब हमें बता दिया सी कितनी देर बाद चली है, क्योंकि यहाँ पे उसका हमें स्पीड नहीं बताई है। क्योंकि एक चीज तो उसको बतानी पड़ेगी तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। हमें पहले बताया कि ट्रेवल बी स्टार्ट 2 hours आफ्टर ए, 2 घंटे में, 2 घंटे बाद चलिए। तो इसका मतलब 2 घंटे में ए ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा, 80 किलोमीटर। अगर उसने 80 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया तो इन दोनों के बीच स्पीड का डिफरेंस कितना है, 20। तो इसका मतलब 4 घंटे बाद जो है वो कुछ इस पॉइंट पर आकर तीनों मिल गई है, ए, बी और सी। क्योंकि हमें बोला है कि बी और सी ओवरटेक कर रही है ट्रेन ए को सेम इंस्टेंट पे, तो इसका मतलब तीनों यहाँ पे ओवरलैप हुई है। तो मतलब 4 घंटे, ठीक है। तो हम देखें बी की स्पीड कितनी है, 60। और उसने ट्रेवल कितना किया है, 4 घंटे तक। इसका मतलब उसने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 240 किलोमीटर। अब हमें क्या बोला है कि जो ट्रेन सी है ना वो 2 घंटे बाद चली है, बी के 2 घंटे बाद चली है, बी के 2 घंटे बाद, ठीक है। और हमें पता चला कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 240। इसका मतलब देखो, अब हमें पता चला कि बी ने कितने घंटे ट्रेवल किया है, 4 आवर्स। और हमें पता चला सी कितनी देर के बाद निकली है, 2 घंटे बाद। तो इसका मतलब सी ने ट्रेवल कितना किया है, कितनी देर ट्रेवल किया है, 2 आवर्स ट्रेवल किया है सी ने। सी ने 2 आवर्स ट्रेवल किया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगी, स्पीड। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, हमारे पास टाइम गिवन है, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि बी ने टोटल कितना ट्रेवल किया है, 4 घंटे तक ट्रेवल किया, उसके बाद वो यहाँ पर आकर मिल गई है, ठीक है। 4 घंटे ट्रेवल किया और हमें पता चला है कि जो सी है ना वो बी के 2 घंटे बाद निकली है, 2 घंटे बाद निकली है। तो इसका मतलब कि उसने ट्रेवल कितना किया है, 2 घंटे ट्रेवल किया है सिर्फ। तो उसकी स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू गेट इट। आपको ये वाली क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। एक बार पहले की अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखिए। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्यों है ना, क्योंकि ना जब हम पहले बात कर रहे थे ना दिल्ली ट्रेन ए बी और सी, तो मैं तीनों ना यहीं से चल रही थी। ये भी यहाँ से चल रही है, ये भी यहाँ से चल रही है, ये भी यहाँ से चल रही है। तो हमें ना दोनों की ना स्पीड का डिफरेंस ही ले रहे थे। अब क्या होएगा ना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो। ट्रेन ए लेफ्ट चेन्नई टू बेंगलोर एट 8 AM। एक ट्रेन है, मान लो ये चेन्नई है और ये बेंगलोर है। एक ट्रेन ये है वो 8 बजे निकली है एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। सुबह 8 बजे निकली 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन बी लेफ्ट चेन्नई टू बेंगलोर, वो भी चेन्नई से बेंगलोर ही जा रही है एट 10 AM विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन बी है ना वो सुबह 10 बजे निकली है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा 2 घंटे में, 90 किलोमीटर। हमने ए को बिठा दिया यहाँ पर, ए आ गया यहाँ पर। अब है ना सुबह के 10 बज गए,
अब सुबह के 10 बज गए, ए जो है वो यहाँ पर आ चुकी है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, और बी अब चलने वाली है, बिल्कुल चलने वाली है, ठीक है। अब थर्ड ट्रेन सी लेफ्ट बेंगलोर टू चेन्नई। अब देखो क्या बोले कि थर्ड ट्रेन सी है वो बेंगलोर से चेन्नई जा रही है, कितने बजे, 11 बजे, एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी की स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इफ ऑल दी थ्री ट्रेन्स मीट एट द सेम इंस्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चेन्नई एंड बेंगलोर, ठीक है। तो अब देखो ट्रेन जो है ना, हमें ये इस चीज की श्योरिटी है कि वो 11 बजे के बाद ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन सी जो है ना वो 11 बजे के बाद चल रही है, सुबह 11 बजे वो चल रही है। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ पर बीच में कहीं पे मिली है, तो इसका मतलब वो 11 बजे के बाद ही मिली है, ठीक है। तो अब हम देखो क्या हुआ कि 8 बजे एक ट्रेन ए निकली, उसको 2 घंटे हो गए, 10 बज गए। अब 10 बजे कौन निकलेगी, बी। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 90 का। इन दोनों की स्पीड के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 का। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम। तो 15 6 जा 90, तो इसका मतलब जो है 6 घंटे। इसका मतलब यहाँ तक पहुंचने में ना उनको कितना लगा, कितना ट्रेवल किया है, 6 घंटे लगे इसको, 6 आवर्स। अब यहाँ पे इसको 6 आवर्स लगे हैं, और इसकी स्पीड कितनी है, 60। तो इसका मतलब 6 6 36, मतलब 360 किलोमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का है। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का नहीं देखा, क्यों? क्योंकि ट्रेन सी जब निकली है, ठीक है। अब देखो, अब सुबह के 10 बज गए हैं, और 6 घंटे जो है बी ने ट्रेवल, बी और ए यहाँ पर आकर मिले हैं, तो जो सी जो है वो भी यहाँ पर आकर मिली है, ठीक है, समझ में आया। जब सी जो है वो भी यहाँ पर आकर मिली है। अब 10 से 6 घंटे कितने हो जाएंगे, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इसका मतलब शाम के 4 बज गए। शाम के 4 बजे जो है ना वो सारी ट्रेन यहाँ पर आकर मिली है। अब देखो सी कितने बजे निकली है, 11 बजे निकली है, और कितने बजे ये मिले हैं, 4 बजे। तो इनके बीच में कितने का टाइम डिफरेंस है, इसका मतलब 5 घंटे। सी ने कितना ट्रेवल किया है, 5 घंटे, और इसका स्पीड कितनी है, 80। ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर। तो दोनों का सम कितना आ गया, 760 किलोमीटर। इसका मतलब चेन्नई और बेंगलोर में कितने का डिस्टेंस है, 760 किलोमीटर का डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, बट एक बार समझ में आ गया तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। देखो एक बार, चलो फिर से एक बार इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये है चेन्नई और ये है बेंगलोर। ट्रेन ए जो है ना सुबह 8 बजे निकलती है, और ट्रेन बी जो है ना वो सुबह 10 बजे निकलती है। ये निकलती है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये निकलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हमें यहाँ पे बोला कि एक ट्रेन सी है जो कि सुबह 11 बजे निकलेगी, कितने की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमें बोला है कि ना ए तो चल पड़ी, ए तो सुबह 8 बजे चल पड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहीं पे यहाँ पे आई, ठीक है, वो 2 घंटे चली है। और हमें बोला है कि ना ये वाली ट्रेन है ना तीनों ना एक पॉइंट पर आकर मिलती है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में कहीं पे भी आकर यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को कैसे सोल्व करेंगे। ए जो है वो 2 घंटे में चल पड़ी, उसने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 45 1 घंटे में करिए, 2 घंटे में कितना करेगी, 90। हमें दोनों की बीच का डिफरेंस की स्पीड का डिफरेंस पता है कितना है, 15। इसका मतलब 6 घंटे चलने के बाद बी जब 6 घंटे चला ना, तो उसके बाद ये तीनों यहाँ पर आकर मिली है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, अगर वो 6 घंटे चली है और उसकी स्पीड कितनी है, 60, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल हुआ है। हमें पूछा है कि बेंगलोर और चेन्नई का कितना है, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, इसने ये 6 घंटे चली है, हमें पता है सुबह के 10 बजे के बाद ये चली है, तो 10 से 6 घंटे कितने हो गए, 4 बज गए, शाम के 4 बज गए। अब शाम के 4 बज गए, तो ये क्या है, ये 11 बजे चली है, तो इसका मतलब इसने कितना ट्रेवल किया, सुबह 11 से शाम के 4 बजे तक, 5 आवर्स। इसने 5 आवर्स ट्रेवल किया है, और इसकी स्पीड कितनी है, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, ये कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 760 किलोमीटर। तो ये आ गई इसकी speed, इसका बेंगलोर और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा हैवी है, आई गेट इट, ठीक है। बट हम क्या करेंगे कि अब है ना एक नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी पोर्टेंट स्ट्रीम और रेसेस की, और उसके बाद हम है ना एक वीडियो बना लेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन की, जिसके अंदर हम और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और जिससे आपको और ज्यादा टॉपिक की क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी अलग टॉपिक के बारे में कुछ जानना है, या फिर आपको चाहिए कि आप उसके बारे में वीडियो बनाए, तो विल डेफिनेटली मेक इट। थैंक यू सो मच।